तीन बहुओं की एक सब्जी। कमल और सरोज का एक छोटा सा परिवार अब कुछ ही दिनों में बड़ा होने वाला था। सरोज जी के 3 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े बेटे की हाल ही में शादी हुई थी। अभी उस शादी की मिठास घुली थी कि एक ही हफ्ते बाद उनके दोनों छोटे बेटों की भी शादी होने जा रही थी। कमल जी देखे ना, 2 शादियां सर पर है और ये घर अभी तक वैसे के वैसा। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कमल सब संभालेगा। मम्मी जी, ये वाले गेंदा के फूल लगवाऊं या गुलाब? गुलाब से भला कौन इनकार कर सकता है बहू, पर दाम भी तो देखो जरा। पापा, राहुल का सूट सिल गया है, अब विवेक वाला बचा है। अरे वो तो कल ही दर्जी को दे आया था, मुझे सब याद है। रोहित, तुमने डीजे से बात की या मैं करूं? अरे कर ली, उनके पास सब डेट फिक्स है। 12 को संगीत, 13 को शादी। संगीत में कोई उचट पचट गाना नहीं चलेगा, समझे? और अगर डांस होगा तो सबसे पहले मैं करूंगा। वाह पापा जी, फिर तो रैंक पॉप भी करवाना पड़ेगा आपसे। हाँ, और मम्मी को मॉडल बनना पड़ेगा। अरे रहने दो, मुझे घर संभालने दो, ये सब तमाशा नहीं आता मुझे। अब तो 2 बहुएं आ गई है भाई, तुमको रानी बनना चाहिए। सही कह रहे पापा जी, अब तो हमें काम पकड़ा दीजिए बस। तुम लोगों के भरोसे छोड़ दिया ना तो बारात घर नहीं सर्कस बन जाएगा। ऐसा नहीं है अब सरोज जी, बच्चे होशियार है। वैसे राहुल की दुल्हन प्रिया बड़ी तेज है। हाँ मम्मी जी, मुझे भी लगा वो बहुत होशियार है। और काजल, विवेक की दुल्हन? वो कुछ ज्यादा ही सीधी है, न जाने कैसे निभेगा। नई बहुएं हैं, सब सीख जाएंगी। मम्मी जी, आपने उनके लिए थाली और नेक तैयार किए? अरे अभी कितना कुछ करना बाकी है। लिस्ट बना लो मम्मी, नहीं तो आप सब भूल जाओगी। शादी के दिन कौन सी साड़ी पहनेंगी आप मम्मी जी? लाल बनारसी, मुझे बनारसी साड़ी बहुत पसंद है। मम्मी जी, बारात में नाचेंगी ना आप? अगर तुम लोग मेरे पैर दबा दो तो सोच सकती हो। डन मम्मी जी, डन। देख लेना, शादी के बाद मम्मी सबसे ज्यादा रोएंगी। अरे मैं क्यों रोऊंगी, मैं तो नई बहू के स्वागत में लगी रहूंगी। दिन जैसे पंख लगाकर उड़ गए। अब सरोज का छोटा सा परिवार बड़ा हो चुका था। तीनों बहुएं घर में थी और आज प्रिया और काजल की पहली रसोई थी, जो कि एक नई शुरुआत, नए रिश्तों के संग थी। काजल, चावल अच्छे से धो लिए ना? हाँ भाभी, पर आपने दूध उबाल लिया? हाँ, मैं चीनी डाल रही हूँ, मीठा मेरी पसंद से। अच्छा, मीठा तो वैसे सबको मेरी पसंद का ही अच्छा लगता है। खीर बनेगी कमाल की जब दोनों मिलकर बनाएंगे। हाँ, लेकिन स्वाद तो मेरी रेसिपी से ही आएगा। देख लेंगे कौन ज्यादा तारीफ बटोरता है। ड्राइंग रूम में सबको खीर परोसी जा रही थी। सरोज, कमल, रोहित, सीमा, विवेक, राहुल सब बैठे इंतजार में थे। वाह, क्या खुशबू है खीर में, मन तो खुश हो गया। सच कहूं तो इतनी बढ़िया खीर मैंने बहुत साल बाद खाई है। मम्मी, खीर किसने बनाई? आज तो नई बहुओं की पहली रसोई थी। मतलब प्रिया ने बनाई? अरे नहीं, काजल ने बनाई होगी, उसे मीठा बनाना आता है। अरे जिसने भी बनाई कमाल कर दिया। दोनों बहुएं रसोई में थी तो शायद मिलकर बनाई हो। खीर मेरी देखरेख में बनी है। हाँ, पर स्वाद मेरी मिठास से आया है। लगता है खीर से ज्यादा तारीफ बहुएं बटोरने वाली है। अरे क्यों ना करे, घर में असली रौनक आ गई है। पापा जी, आपको स्वाद कैसा लगा? बेटा बिल्कुल जैसे तुम्हारे माँ के हाथ की खीर। मतलब मम्मी जी को मेरी रेसिपी पसंद आई? अरे मुझे तो दोनों की मेहनत दिख रही है। पर प्रिया ने ही सबसे पहले दूध उबाला था मम्मी, और चावल तो काजल ने सधे हाथों से डाले थे। खीर तो एक थी, पर दावेदार 2। देखो देखो कैसे दोनों बहुएं इतरा रही हैं। इतरा नहीं रही है, बस अपनी मेहनत का फल ले रही हूँ। और फल तो मीठा होता है, जैसे मेरी बनाई खीर में था। ओहो, अगर मैंने गैस बंद न किया होता ना तो खीर चल जाती, और अगर मैंने केसर ना डाला होता तो रंग ही ना आता। अरे तुम दोनों की नोक झोंक सुनकर ही खाना और स्वादिष्ट लग रहा है। बहुएं लड़े नहीं, रोज इसी तरह साथ खीर बनाया करो। नहीं पापा जी, फिर तो रोज नई लड़ाई होगी, किसने डाला ज्यादा स्वाद। वैसे सच्ची बात तो यह है कि खीर सबसे ज्यादा मुझे पसंद आई। अरे तू क्या बोल रहा है, मैं तो 2 कटोरी खा चुका हूँ। अब बताओ, एक खीर के लिए घर में प्रतियोगिता शुरू हो गई। कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में भी जीत सकते हैं। हाँ भाभी, पर श्रेय थोड़ा ज्यादा मेरा बनता है। अच्छा, तो अगली बार खीर अकेले बनाकर देख लेना। हाँ, फिर देखना स्वाद की असली पहचान। बस बस बस, खीर की तारीफ से अब मूड मीठा हो गया है।
और बहुओं की मीठी बहस ने घर को और मीठा कर दिया है। घर की असली मिठास अब रसोई से नहीं, इनसे आती है। और हमें तो दोनों की लड़ाई में बोनस खीर मिल रही है। पापा, अब अगली बार इनके बीच प्रतियोगिता रखो, खीर स्पेशल। हाँ, और हम होंगे जज, स्वाद के असली विशेषज्ञ। ठीक है, अगली बार खीर भी मेरी, जीत भी मेरी। पर जज कौन है ये ना भूलो। देखो देखो कैसे दोनों तितलियों जैसी उड़ रही हैं। यही तो है नई बहुओं की रसोई की मिठास। और मैं कहता हूँ अब हर रविवार को खीर बननी चाहिए। रविवार का नाम ही रख देते ना, खीरवार। खीरवार में बहू ब्रिगेड भिड़ेंगी। भीड़ना नहीं, जीतना है। और जीत तो हमेशा मीठे दिल वालों की होती है। चलो अब सब खाओ, खीर ठंडी हो रही है। और घर में गर्माहट बहुओं की वजह से बनी रहे। अब अगला नंबर मेरा है, मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। ओहो, प्रतियोगिता में नई खिलाड़ी। चलो अगली मिठाई की तैयारी शुरू। बहुओं की रसोई अब मेरी शान बन गई है। और तुम्हारा सरप्राइज मुझसे कौन पूछे? क्या पापा जी? मैंने दोनों बहुओं के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई है। सच्ची? फिर तो फिर से ज्यादा मीठा ये गिफ्ट है। पापा जी, अब तो हर हफ्ते स्पेशल मिठाई बनेगी। पर नियम ये होगा, काम साथ में, श्रेय साथ में। फिर तो अब ये खीरवार हमेशा चलता रहेगा। और हम सब रहेंगे सबसे आगे, स्वाद के दीवाने। सभी हंसी खुशी खीर का स्वाद लेते हैं। बहुएं मुस्कुराती हैं। हल्की जलन, मीठे एहसास और नए रिश्तों की शुरुआत के बीच अनजाने में तीनों बहुओं के बीच एक मीठा सा कंपटीशन भी जन्म लेता है। देखो, तुम दोनों नई हो, घर की पसंद नापसंद मुझे सबसे ज्यादा पता है। पर अब हम भी घर का हिस्सा है। खीर की तारीफ ने ये साबित कर दिया भाभी। हाँ भाभी, अब तारीफ की हकदार सिर्फ आप नहीं, हम भी है। अरे वाह, एक बार खीर में दूध उबाल लिया और खुद को महाराज समझ लिया। और आपने क्या किया था? नमक भूल गई थी दाल में कल। सही पकड़ा भाभी, अब तो घर में हर रेसिपी पर नजर हमारी भी रहेगी। रेसिपी पर नजर रखना और स्वाद लाना दो अलग बातें हैं। और स्वाद लाने में हम भी कम नहीं है। खीर की मिठास ने सब बताया। लोगों की तारीफ सुनकर हम भी थोड़े उड़ने लगे हैं, क्या करें। उड़ो मत, अभी जमीन नहीं छोड़ी है तुम दोनों ने। कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। कोई जले तो क्या करें। सही कहा, खीर की महक में कुछ जलने की गंध आ रही है। जलने की नहीं, सिखाने की। सासू माँ ने रसोई मेरे हाथ में दी है। पर अब हाथ बदल रहे हैं भाभी, नई पीढ़ी आ गई है। और नई सोच के साथ नया स्वाद भी आएगा। स्वाद तब तक टिकता है जब तक अनुभव ना हो। अनुभव कम नहीं है, सिर्फ पुराना नहीं है। और नया अनुभव कभी कभी ज्यादा चमकदार होता है। हाँ, चमक तो हर फूल में होती है, लेकिन खुशबू पुराने गुलाब में ही होती है। मगर ताजगी नई कली में होती है। और मिठास तो हमारी खीर से साबित हो चुकी है। अच्छा, दो तारीफ क्या मिल गई, खुद को शेफ समझने लगी। तो फिर बताइए, खीर सबसे ज्यादा किसने खाई? और सबसे पहले किसने कहा, वाह बहू कमाल कर दिया? वो शिष्टाचार होता है, हर किसी की बात दिल पे नहीं ली जाती। मगर बात दिल से ही निकली थी, तभी तो सबने दोबारा मांगी। और तारीफ भी दिल से ही मिली थी, झूठ नहीं था वो। देखो बहनों, ये रसोई कोई रंगमंच नहीं है, यहाँ अनुभव बोलता है। और अब समय है नए कलाकारों को मंच देने का। और दर्शकों ने तालियां भी बजा दी है। ये एक दिन की तारीफ से रसोई की रानी नहीं बना जा सकता। मगर शुरुआत तो हो चुकी ना भाभी। और जब शुरुआत मीठी हो तो सफर भी शानदार होता है। सफर आसान नहीं होता, कई बार हाथ जलते हैं। पर अब जलने की बारी आप दोनों की लग रही है। थोड़ा बहुत जलना तो जायज है, जब नई बहुएं चमक रही हो। तुम दोनों का आत्मविश्वास तारीफ के लायक है, पर संभाल कर रखो। और आप दोनों का गुरूर थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा है। अब तो रसोई की आवाज बदलने वाली है। आवाज बदल सकती है, लेकिन स्वाद वही रहेगा जो मैं लाती हूँ। खीर के स्वाद ने कुछ और ही कहानी सुनाई है। और लोग भी अब कुछ नया चखना चाहते हैं। पुराने स्वाद में जो अपनापन होता है वो कोई नहीं दे सकता। नए स्वाद में जो ताजगी है वो कोई नहीं रोक सकता। और खीर की तरह हम भी मीठा बनाना जानते हैं और जलाना भी। तो फिर तैयार रहो, अगली रेसिपी मेरी होगी। और हमारी तारीफ उससे ज्यादा होगी। लगा लो शर्त। शर्त मंजूर, जो सबसे ज्यादा तारीफें पाए वही असली बहू क्वीन।
असली क्वीन वही होती है जिसे सास की नजरें पहचाने। और अब सासू माँ भी हमारी तारीफ करते हैं वैसे। पापा भी 2 बार खीर मांग चुके हैं। घर वालों की बात छोड़ो, खुद को साबित करना सीखो। हम खुद को साबित कर चुके, अब सिर्फ ताज चाहिए। और वो ताज अब पुराना नहीं, नया पहनने वाला है। तो फिर देखते हैं अगली बार किसके स्वाद की होगी जय जयकार, क्योंकि जो मैं बनाऊंगी सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और हम जो बनाएंगी सब दिल मांगेगी दोबारा। अब ये रसोई नहीं रणभूमि बन चुकी है, और मैं हमेशा सेनापति रही हूं। अब सेनापति को भी चैलेंज मिल चुका है वैसे। और योद्धा तैयार है चम्मच और करछी के साथ। रसोई का ताज मैं नहीं दूंगी, छीनना पड़ेगा। तो तैयार रहिए, ताज तो मेरी थाल में आने वाला है। ताज जब भी होगा बस मेरा ही होगा। तीनों बहुएं एक दूसरे को चुनौती भरी नजरों से देखती हैं। सरोज रसोई के बाहर सब सुन रही थी। उसे चिंता सताने लगती है कि कहीं ये मीठी तकरार कड़वाहट ना बन जाए। वो चुपचाप कमल से बात करती है। कमल जी, आज रसोई से अजीब बातें सुनने को मिली। क्यों, बहुएं फिर से कढ़ाई में कुछ नया पका रही थी क्या? मैं आज रसोई में स्वाद से ज्यादा जलन पक रही थी। ये तो कोई नई डिश लग रही है। मजाक मत उड़ाओ, मैं सच में परेशान हूँ। ठीक है, बताओ तो सही क्या हुआ। तीनों बहुएं एक दूसरे से रेस लगा रही है तारीफ पाने की। अरे तो अच्छा ही है ना। हाँ, पर धीरे धीरे ये जहर बन गई तो मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? कहीं इन बहस के कारण कल को घर में बंटवारा ना हो जाए। अरे तुम भी ना सरोज, छोटी बातों को सीधा मुसीबत बना देती हो। पर यही सोच अगर रिश्तों में दरार बन गई तो? इसका हल है मेरे पास, और बहुत आसान सा है। सच में? क्या करें? तीनों से एक नई डिश बनवाओ और फिर सबकी बराबर तारीफ कर दो। बस इतनी सी बात? हाँ, तारीफ में सब बराबर हो तो जलन की आग ठंडी हो जाती है। अगली सुबह सरोज तीनों बहुओं को बुलाकर बात करती है। बेटियों, आज मुझे तुम तीनों कुछ खास बनाकर खिलाओ। बताइए मम्मी जी, क्या बनाना है? जी मम्मी जी, हम सब मिलकर बनाएंगे। हाँ मम्मी जी, आप बस कहिए। इस बार हर डिश मेरे लिए होगी, बस स्वाद के लिए नहीं, दिल से बनाई जानी चाहिए। कुछ देर बाद तीनों बहुएं एक डिश लेकर सरोज के सामने परोसती हैं। सरोज ने पालक पनीर की सब्जी पर रोटी बनवाई थी। वाह बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट पालक पनीर बना है। तीनों की मेहनत दिख रही है। मम्मी जी, मैंने ही पालक सबसे पहले अच्छे से धोया था। लेकिन मम्मी जी, पालक काटना मेरा काम था, बराबर टुकड़े किए थे। और जो सबसे जरूरी था पनीर, वो मैंने खुद फ्राई करके डाला था। पर तड़का मैंने लगाया था, बिना मेरे तड़के के तो स्वाद अधूरा रहता। और आटा मैंने गूंथा था, बिल्कुल मुलायम, जैसे आप पसंद करती है ना। लेकिन बेलने की मेहनत मेरी थी, एक एक रोटी गोल बनाई थी। रोटी को तवे पर सेकना सबसे बड़ा काम होता है, वो मैंने किया। लेकिन गैस का आंच मैं देख रही थी और टाइमिंग मैं संभाल रही थी मम्मी जी। अब बताइए मम्मी जी, इतना धोया, इतना पकाया, क्या मैं ही असली मेहनती नहीं हूँ? मेहनत तो मैंने भी कम नहीं की। कटिंग और आटा कोई मजाक नहीं है। और फ्राइंग में तो हाथ जल ही गया था मेरा, फिर भी मैं मुस्कुराती रही। सबने किया, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम मैंने लगाया था रसोई में। टाइम जरूरी नहीं है, काम की बारीकी दिखी जाती है। और काम में सफाई और सलीका, वो सिर्फ मैंने रखा। अब अगर स्वाद की बात करें तो पनीर सबसे अच्छा मेरे तड़के से बना। और अगर नरम रोटी नहीं होती तो पनीर कैसे खाया जाता? पर बिना फ्राई पनीर होता क्या? स्वाद कहाँ आता? लगता है फिर से मुझे ही सबसे ज्यादा तारीफ मिलनी चाहिए। ओहो, ये तो आपने फिर से शुरू कर दिया। हाँ, लगता है इस घर में हर क्रेडिट आप दोनों को ही चाहिए। अरे मैं तो बस सच कह रही हूँ, बाकी आप लोग बुरा मान गई तो। मैंने भी कम मेहनत नहीं की, हर चीज में हिस्सा था। बात ये नहीं कि किसने क्या किया, बात ये है कि किसने बेहतर किया, और वो मैं थी, सब जानते हैं। सरोज तीनों बहुओं की बहस सुनकर चुपचाप उठ जाती है। परेशान होकर वो अपने भाई राकेश को फोन करती है, जो उसे इस पारिवारिक तनाव को हल करने का एक आइडिया देता है। दीदी परेशान मत हो, हल है मेरे पास। क्या करूं राकेश, रोज की नोक झोंक से दिल भारी हो गया है। दिन में 3 बार खाना बनता है ना। हाँ, लेकिन उससे क्या? तीनों को टाइम बांट दो, एक सुबह, एक शाम, एक रात। मतलब हर बहू को एक वक्त का जिम्मा दे दो? हाँ, सबकी मेहनत भी दिखेगी और टकराव भी कम होगा।
बात तो सही है, मैं आज ही ऐसा करती हूँ। दीदी, घर में शांति ऐसी ही आएगी। सरोज तीनों बहुओं को बुलाकर समझाती है कि वो अपने हिसाब से एक एक वक्त का खाना तय कर लें। सरोज के जाते ही फिर तीनों में बहस शुरू हो जाती है। मैं सुबह का नाश्ता बनाऊंगी, सबसे हल्का और जल्दी निपट जाता है। वाह, आसान काम तो हमेशा आपको ही चाहिए। और दोपहर को तो रसोई भट्टी बन जाती है, वहां मैं नहीं खड़ी हो सकती। तो क्या जल्दी दोपहरी में मैं तड़पती रहूं? और रात में तो सब थक जाते हैं, तब खाना बनाना सबसे मुश्किल होता है। मतलब हर कोई बस अपनी सुविधा देख रहा है। हम तो सोच रहे थे कि आपसे समझ से बांट लेंगे, पर यहाँ तो समझ नहीं है, सिर्फ बहस हो रही है। ऐसे में तो कोई हल निकालना मुश्किल है। रसोई के बाहर खड़ी सरोज सब सुन लेती है। वो गहरी सांस लेकर रसोई में जाती है। अब बस, मैं ही तय कर रही हूँ, सुबह सीमा बनाएगी, दोपहर प्रिया और रात का खाना काजल। अब कोई बहस नहीं होगी। ठीक है मम्मी जी। आपने फैसला किया है तो सही होगा। जैसे आपकी मर्जी मम्मी जी। तीनों बहुएं अपने अपने काम के लिए मान तो जाती हैं, लेकिन रसोई में फिर से बहस शुरू हो जाती है। सरोज सब सुनकर रसोई में आकर लड़ाई की वजह पूछती है। मम्मी जी, सुबह का नाश्ता बनाना सबसे आसान होता है, वो तो कोई भी बना सकता है। सही कह रही हो, लेकिन आप तो सुबह देर तक सोती रहती हो, तो नाश्ता तो मुझे ही बनाना चाहिए। ओहो काजल, तुम खुद क्या कम हो? दोपहर में तो तुम ऐसे सोती हो जैसे कोई घोड़ा बेचकर सोता है। अरे जिठानी जी, आप भी तो कम नहीं है। बड़ी चालाकी से सबसे हल्का काम अपने हाथ में ले लिया। मैं चालाक नहीं हूँ, समझदार हूँ। और तुम दोनों अभी अभी आई हो, मुझे काम सिखाने मत चलो। सिखा नहीं रहे, बता रहे, सबको बराबर काम करना चाहिए। हाँ, और सबसे पहले काम में बराबरी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ हक जताने में। हक तो मेरा बनता है, मैं बड़ी हूँ और सबकी पसंद नापसंद मुझे पता है। बड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि हर आसान काम आप ही करें, और जिम्मेदारी बांटने का मतलब ये नहीं है कि मुश्किल सब करें और आप आराम करें। मम्मी जी देखिए ना, ये दोनों मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। अरे बस करो तुम तीनों, खाना बनाने आए हो या लड़ाई करने? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं किसी को रसोई में आने नहीं दूंगी। सरोज गुस्से में रसोई छोड़कर चली जाती है, लेकिन बहुओं की ये लड़ाई उसके मन में चुभती रहती है। परेशान होकर वो अपनी पड़ोसन रानी से कोई उपाय पूछती है। सरोज बहन, अगर रोज लड़ाई हो रही है तो एक काम करो। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा रानी, घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। मेरी जान पहचान में एक बहुत अच्छी नौकरानी है सुषमा, साफ सुथरी और भरोसेमंद। सच? काम जानती है क्या अच्छे से? बिल्कुल, खाना भी बढ़िया बनाती है और किसी से उलझती भी नहीं है। ठीक है, अब यही सही रहेगा। रानी से बात करने के बाद सरोज अपने मन में सोचती है, अब सुषमा आएगी तो कम से कम रसोई से लड़ाई तो हटेगी और मुझे भी थोड़ी शांति की रोटी मिलेगी। अगले दिन सुषमा काम पर आती है। शुरुआत में सब शांत रहता है, लेकिन थोड़ी देर में रसोई से फिर हल्का हल्का शोर सुनाई देने लगता है, जैसे बहस बढ़ने वाली हो। सुषमा, पहले मेरे बच्चों का स्कूल है तो नाश्ता मेरे हिसाब से बनाओ। ठीक है दीदी, क्या बनेगा? देखो, बच्चों के लिए ऑमलेट बनाओ, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है दीदी। सुषमा ऑमलेट की तैयारी करना शुरू करती है कि रसोई में काजल आ जाती है। सुषमा, ये बाद में करना, पहले मेरे पति को ऑफिस जल्दी जाना होता है, तो पहले मेरा नाश्ता बनना चाहिए। ठीक है दीदी, आप बता दो क्या बनेगा। आलू गोभी और रोटी। ठीक है, मैं पहले आपके लिए आलू गोभी बना देती हूँ। सुषमा आलू गोभी काटकर तैयारी करती है कि प्रिया रसोई में आ जाती है। सुषमा, मुझे और राहुल को योगा के तुरंत बाद हेल्दी डाइट चाहिए होती है, तो पहले हमारा खाना बनना चाहिए। जी दीदी, अभी बनाती है। हमारे लिए ओट्स और हेल्दी डाइट तैयार करो। जी दीदी। 1 घंटे बाद जब तीनों बहू रसोई में आती है तो देखती है कुछ भी तैयार नहीं हुआ। तीनों आपस में फिर लड़ना शुरू कर देती है। ये क्या सुषमा, मेरा आमलेट नहीं बना? बच्चों को भूखा भेजू क्या? तुम्हारे बच्चों से पहले मेरे पति ऑफिस जाते हैं, पहले मेरा बनना चाहिए था। और मैं और राहुल योगा के बाद कुछ खाया नहीं, मेरे हेल्दी ओट्स का क्या? सुषमा मेरी बात मान रही थी, तुम दोनों बीच में कूद पड़ी। कूदी नहीं है, आपके नाश्ते से पहले मेरी जरूरत ज्यादा जरूरी थी। हर बार आप दोनों ही क्यों? मेरा खाना भी जरूरी है। अब रोज ऐसे ही चलेगा क्या? हाँ, अगर आप जिद करोगी तो। कोई नियम नहीं होगा तो रोज लड़ाई होनी है। सरोज लड़ाई की आवाज सुनकर रसोई में आती है। क्या हो रहा है? 1 घंटे में रसोई हो जाती है और अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ। अंडी, मैं तो कोशिश कर रही थी, लेकिन सबकी अलग अलग फरमाइशें थी।
सरोज गुस्से में रसोई से बाहर निकलती है और इस बार तीनों बहुओं को समझाने का मन बनाती है। तभी उसके तीनों बेटे उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। मम्मी, आप क्यों टेंशन लेती हो? आपको तो सब टाइम पर मिल रहा है ना। सही कह रहे भैया, ये तीनों बहुएं तो ऐसे ही लड़ेंगी, आप क्यों सिर दर्द पालती हो? हाँ मम्मी, आप अपना ख्याल रखो, शांति से बैठो और इनकी टक्कर को देखती रहो। जब तक कोई हार नहीं मानता तब तक ये लड़ती रहेंगी, और जब सब थक जाएंगे तब खुद ही समझ में आ जाएगा। आप बीच में पड़ेंगी तो उल्टा आपको ही सुनना पड़ेगा। मम्मी, आपको तो रोटी गरम मिल रही है, चाय वक्त पे मिल रही है, फिर दिमाग क्यों खराब करना? इनकी रेस को इन पर छोड़ दो। हाँ मम्मी, अब बस आराम करो और इनकी बहस का मजा लो। सही कह रहे हो तुम लोग। अब मैं रसोई नहीं, बस अपनी शांति का ध्यान रखूंगी। सरोज और उसके तीनों बेटे हंसने लगते हैं। सरोज अब तीनों की बहस का मजा लेने लगती है।